हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम आपको चार्टर्ड प्लेन और प्राइवेट प्लेन के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के वीडियो लाता रहता हूँ। प्राइवेट फ्लाइट में सफर करना हर किसी का सपना होता है। इनमें बेहद लग्जरी और आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन प्राइवेट प्लेनों में उड़ान भरने के लिए मोटी रकम भी खर्च करनी होती है। आपने कई लोगों को बात बात में यह कहते हुए सुना होगा कि इतना अमीर होना है कि खुद की चार्टर्ड प्लेन हो। कई जानी मानी हस्तियों और सेलिब्रिटी को चार्टर्ड फ्लाइट की फोटो व तस्वीर देखकर लोग आहे भरते, काश मेरी लाइफ में भी कभी ऐसा मौका मिलता। हम आपको चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करने का मौका तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी जरूर देंगे जिनके बारे में आप लंबे समय से जानना चाहते हैं। आखिर एक चार्टर्ड प्लेन की कीमत कितनी होती है, कैसा होता है इसमें ऐशो आराम से सफर करना, इसके अंदर कौन कौन सी खास सुविधाएं मिलती हैं, क्या इसे अपनी गाड़ी की तरह ही कहीं भी ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। इस बारे में पूरी जानकारी से पहले तो यह जान लेते हैं कि क्या प्राइवेट जेट और चार्टर्ड फ्लाइट एक ही होते हैं। प्राइवेट जेट में 4 से 18 सीटें होती हैं, जबकि चार्टर्ड फ्लाइट में 8 सीटर प्राइवेट जेट या 180 सीटों वाला एयरलाइनर भी हो सकता है। चार्टर्ड फ्लाइट किराए पर ली गई फ्लाइट होती है, जो कि रेगुलर रूटीन के लिए शेड्यूल नहीं होती है। जब पूरी प्लेन ही किराए पर दी जाती है तो उसे चार्टर प्लेन कहते हैं। चार्टर फ्लाइट कई तरह के होते हैं। चार्टर फ्लाइट आमतौर पर किसी टूर, ग्रुप ट्रेवल, खास इवेंट आदि पर यूज होते हैं, लेकिन एक प्राइवेट जेट पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। प्राइवेट जेट के मालिक के पास इसके शेड्यूल और समय आदि का पूरा कंट्रोल होता है। अगर फ्लाइट में सभी लोग भारतीय हैं तो उड़ान भरने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। सिविल या डिफेंस एयरपोर्ट्स के लिए इन फ्लाइटों को 2 से 3 घंटे के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है, लेकिन इनमें कोई विदेशी व्यक्ति है तो इसके लिए अलग से जरूरी मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी की इस प्रक्रिया में 1 से 7 दिन तक का समय लग सकता है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स की तुलना में इन पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर कोई सेकेंड हैंड प्राइवेट जेट खरीदता है तो उन्हें $30 लाख तक खर्च करनी पड़ सकती है। हेवी जेट के मामले में यह खर्च $50 लाख तक होती है। हालांकि कम से कम $1.5 लाख प्रति घंटे के हिसाब से भी कोई जेट किराए पर ली जा सकती है। किराए के लिए जेट और जरूरत के हिसाब से कीमत चुकानी होती है। इनका किराया घंटे के हिसाब से लिया जाता है। अगर आप दिल्ली से मुंबई के बीच कॉमर्शियल प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको लगभग $1 लाख खर्च करने होंगे, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट जेट में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम $10 लाख खर्च करने होंगे। हालांकि प्राइवेट जेट का खर्च कई बातों पर निर्भर करता है। यह एयरक्राफ्ट की उपलब्धता, एयरपोर्ट लैंडिंग फीस, फ्लाइट के समय आदि पर निर्भर करता है। प्राइवेट जेट की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्राइवेसी मिलती है, यानी इसमें केवल आप और आपका ग्रुप ही ट्रेवल करता है। इसके लिए आपको न तो कतार में खड़ा होना होगा और न ही चेक इन बैगेज की लिमिट का झंझट होगा। कई जगहों पर तो प्राइवेट फ्लाइट के लिए टर्मिनल भी अलग होते हैं। इसमें आप अपने पेट्स को भी ले जा सकते हैं। प्राइवेट जेट में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। एक ही दिन में कई जगहों पर जाना हो तो भी इससे ट्रेवल करना आसान होता है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से उड़ान की टाइमिंग तय कर सकते हैं। आपको टेक ऑफ से बस कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना होता है। इसके इंटीरियर को बहुत आरामदायक और लग्जरी बनाया गया होता है। प्राइवेट जेट में मनपसंद खाने की चॉइस होती है। कॉमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में प्राइवेट जेट्स कहीं ज्यादा एयरपोर्ट से ऑपरेट किए जाते हैं। किराए पर प्राइवेट जेट या चार्टर फ्लाइट की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने क्लाइंट्स की पूरी जानकारी बेहद प्राइवेट रखती हैं। उनकी कंपनी में ही चंद लोगों को पता है कि किस फ्लाइट में कौन ट्रेवल कर रहा है। DGCA की गाइडलाइंस के मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट में अल्कोहल कभी नहीं सर्व किया जा सकता। प्राइवेट उड़ानों पर भी यह नियम लागू होता है। हालांकि एयरक्राफ्ट और क्लाइंट के आधार पर खाने में कई तरह की वैरायटी होती है। प्लेन किराए पर देने वाली कंपनियां अपने रेगुलर क्लाइंट्स के पसंद नापसंद का भी ख्याल रखती हैं। कई बार वे क्लाइंट के फेवरेट रेस्टोरेंट से भी खाने का प्रबंध
प्रबंध करती हैं। इन फ्लाइट्स में क्लाइंट के आराम और अन्य जरूरतों को देखते हुए केबिन क्रू को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। पैसेंजर सुरक्षा का उन्हें खास ध्यान रखना होता है। सामान्य तौर पर छोटे एयरक्राफ्ट्स में कम सुविधाएं मिलती हैं। मिड साइज और हेवी जेट्स में बेहतर एंटरटेनमेंट सिस्टम की सुविधा मिलती है। लंबी दूरी की यात्रा से पहले कंपनियां इस बात का ख्याल रखती हैं कि क्लाइंट के पसंद की फिल्में शो उपलब्ध रहें। कुछ शहरों में चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेशन के लिए विशेष टर्मिनल होता है, लेकिन अन्य एयरपोर्ट्स पर केवल वीवीआईपी सुविधा मिलती है। मुंबई में चार्टर्ड फ्लाइट्स को कॉर्पोरेट एविएशन टर्मिनल कलीना में इन फ्लाइट्स के लिए विशेष सुविधा मिलती है। मेडिकल मरीजों को खास तौर से तैयार किए गए एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है। इन फ्लाइट्स में क्रू मेंबर में मेडिकल क्षेत्र के लोग भी होते हैं। साथ ही इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर आदि की सुविधा दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।